तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ते की हकदार होंगी। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की हकदार होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। गुजारा भत्ता देना पड़ेगा मुस्लिम महिलाओं को अगर तलाक दिया तो। लैंडमार्क इसलिए डिसीजन है क्योंकि जो संविधान है, संविधान महिला और महिला में भेदभाव नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज की वजह से मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम बहनों को जो उनको मेंटेनेंस का अधिकार था हिंदू महिलाओं की तरह सेक्शन 124 के मुताबिक वो नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सिग्निफिकेंट जजमेंट देते हुए ये कहा कि जो प्रोविजन है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, वो सेक्युलर प्रोविजन है और उसमें चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो या किसी अन्य धर्म की महिला हो, उसको अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस मसले पर? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं गुजारे भत्ते की उसी तरह हकदार होंगी जैसे दूसरे धर्म की महिलाएं होती। धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं। धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून में धर्म के आधार पर गुजारे भत्ते का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। धारा 125 हर धर्म पर लागू होती है। आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का पूरा अधिकार है। और इससे पहले अप्रैल 2022 में एक मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। इसी साल जनवरी में एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी भी कर लेती है तो भी वो पूर्व पति से गुजारे भत्ते की हकदार है। तेलंगाना हाईकोर्ट भी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारे भत्ते के संदर्भ में आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ कई मुस्लिम धर्मगुरु खड़े हो गए, लेकिन कई ऐतिहासिक फैसले को सराहनीय बताकर इसका समर्थन भी कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और मुझे लगता है कि जब आप संविधान के तमाम पहलू के ऊपर पूरे भारत में जो लोग रह रहे हैं उसको मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो सीआरपीसी की 125 जो एक ताकत देती है उन मुस्लिम महिलाओं को जिनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता था, शरिया के नाम पे छोड़ दिया जाता था, धर्म आधारित नाम पे छोड़ दिया जाता था, अब उनको एक बड़ी ताकत हाथ में लगी है। इद्दत के बाद जो मजहबी तौर पर जो रिश्ता है वो बाकी नहीं रहता है। एक शौहर उस बीवी का शौहर नहीं रहा है जिसने उसको तलाक दे दी है, या कोई बीवी है जिसने खुला ले ली है, वो ये शौहर से मुतालबा नहीं कर सकती है खुला के बाद कि ये मेरा शौहर है। और कानून भी उसको कहता है कि डाइवोर्स के बाद वो शौहर शौहर नहीं रह जाता है, वो बीवी बीवी नहीं रह जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब एक रिश्ता ही नहीं बाकी रहा कानूनी तौर पर भी डाइवोर्स के बाद, तो फिर शौहर अपनी बीवी के अखराजात क्यों उठाएगा जबकि वो बीवी नहीं रही है। शरीयत ने और कानून ने खुद ये कह दिया है कि वो दूसरी शादी कर सकती है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 सीआरपीसी के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, ये भी आपको जान लेना चाहिए। मोहम्मद अब्दुल समद नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अब्दुल समद को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10,000 रुपए देने थे। अब्दुल समद ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। अब्दुल समद ने सीआरपीसी की धारा 125 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लागू होने की दलील दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित कर दिया।